हेलो दोस्तों, अभी की इस क्लास में आप सभी को त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखिए, जो कि आपको 100% ये दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले आप लोग को कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, सारणी को याद रखना पड़ेगा। तो सारणी ये रहा आप सभी का। ठीक है ना। इस सारणी को देखते हुए आप लोग को आगे बढ़ जाना है। तो चलिए इसको रखते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे तो इस प्रकार से। ठीक ना। चलिए, तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए cos 45 डिग्री का जो मान जो होता है, यहाँ पे देख लीजिए cos 45 डिग्री का मान कितना हुआ, 1/√2 होता है। तो 1/√2 यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 1/2√2 लिखेंगे। कितना हुआ, 1/2 रूट cos 45 डिग्री का मान हुआ। ठीक ना। अब फिर बटा कर देंगे। अब sec 30 डिग्री का मान देखेंगे कितना होता है। चलिए, तो सेक यहाँ पे देख लीजिए और सेक यहाँ पे 30 डिग्री है ना। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हुआ, 2/√3 आ गया। तो चलिए 2/√3 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 2/√3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का प्लस दे देंगे चिन्ह। फिर यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान देखेंगे। ठीक है ना। कोसेक 30 डिग्री का मान, तो कोसेक 30 डिग्री का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है। ठीक ना, 2 दिया गया है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका से आप लोग को बता देंगे। ठीक है ना, सिर्फ मान रखना है। तो यहाँ पे लिख दिए इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है। ठीक ना, तो इसके बगल में ही करते चले जाते हैं। ठीक ना। तो चलिए 1/2 का 1/2 ही लिख देंगे पहले। ठीक ना। चलिए, सेम प्रोसेस आपको इस प्रकार से ही करना है। ठीक ना। चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे लघुत्तम ले लीजिए इसका। ठीक ना, लघुत्तम ले लीजिएगा। तो यहाँ पे एक लाइन फाड़िएगा, फिर √3 का 3 आ जाएगा। इसका और इसका लघुत्तम लीजिएगा। तो ठीक ना। अब चलिए इसको भाग कीजिएगा तो 1 मर्तबा आएगा। अब 1 से इसको गुना कीजिएगा तो सेम ही ये रह जाएगा। ठीक ना। फिर प्लस 2 प्लस आ जाएगा। फिर 1 को √3 से भाग करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक ना। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा आप लोग को। ठीक ना। चलिए थोड़ा आगे कर लेते हैं। ठीक ना। चलिए, तो इस प्रोसेस को देखते हुए चलिए आप सेम यहाँ पे लिख देंगे 1/√2 बट अब ये इसको हमें यहाँ पे मतलब परिमेयकरण करना है। इसको ऊपर कर लेना है, इसको नीचे कर लेना है। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए फिर गुना आ जाएगा, √3 ऊपर चले जाएगा। अब यहाँ पे 2 + 2√3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ पे परिमेयकरण हुआ। ठीक ना। चलिए, आपको कहीं पे भी दिक्कत होगा आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो सेम इसको 1/√2 का √2 उतारेंगे। फिर गुना √3 का √3 कर देंगे। फिर यहाँ पे कर लेंगे इसका कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 × 1 + √3 आ जाएगा। अब देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। फिर 2 √3 गुना करेंगे तो 2√3 पूछ जाएगा। इसका मतलब ये कैलकुलेशन ठीक है। चलिए अब थोड़ा स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब चलिए इसको गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो √3 कर लिए। अब यहाँ पे बटा कर लीजिए। ठीक ना। अब चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए इसको और इसको क्या करना है, गुना करके यहाँ पे लिखना है। तो √2 का √2 ही रह जाएगा। फिर गुना, फिर यहाँ पे 2 कर लेना है। फिर इसको देखिए, इसको सीधा लिख दीजिए, ये उल्टा लिखा हो गया। ठीक ना। सेम ही इस प्रकार से लिखना, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक ना, सेम ही उतारा गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सेम यहीं पे कर लीजिए गुना करके। ये देखिए परिमेयकरण यहाँ पर भी करना है। नीचे में ये कोष्ट में है √3 + 1, इसको ऊपर में प्लस माइनस के साथ गुना करना है। ठीक ना। जो नीचे में रहता है परिमेयकरण में प्लस में, वह ऊपर नीचे माइनस में गुना हो जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से। अब इसको क्या करना पड़ेगा, गुना कर लेते हैं। तो गुना कर लीजिए यहाँ पे। चलिए थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए इसको गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ये देखिए √3 को गुना करिएगा। यहाँ पे देख लीजिए √3 गुना कीजिएगा तो √3 ही आ जाएगा। ठीक ना। अगर यहाँ पे संख्या चेंज रहता है, जिस प्रकार से यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ पे √6 आ जाता। सेम संख्या में सिर्फ यही उतरेगा। ठीक ना। चलिए तो इतना समझ चुके हैं। चलिए अब माइनस का माइनस कर देते हैं। अब 1 को इतना से गुना करेंगे √3 से तो √3 ही आ जाएगा। अब बट्टा कर लेंगे। अब देखिए √2 का √2 ही उतार लेंगे। ठीक ना। फिर गुना 2। अब यहाँ पे देखिए इसको इस रूट को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही आ जाएगा। फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक ना। चलिए थोड़ा आगे कर लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीका से ये बन रहा है। ठीक ना, सब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। चलिए तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग को 3 फिर -√3 बटे
अब यहाँ पे क्या करना है देख लीजिए, √2 गुना 2 फिर गुना, ये कोष्ट हटेगा तो गुना, इस 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसके आगे कर लेते हैं, 3 माइनस √3 बटे, अब यहाँ पे देख लीजिए इसको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे इसको सेम ही कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे गुना कर लीजिए, √2 गुना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी इसको परिमेयकरण कर लेना, ऊपर नीचे गुना कर लेना है, करना तो था यहीं पे लेकिन स्टेप बढ़ गया तो और बढ़ा देंगे, अच्छा रहेगा, ठीक ना। √3 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 फिर गुना √2 बटा कितना हो जाएगा, √2, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 1 मिनट, ये स्टेप जो है यहाँ पे इसको इस प्रकार से नहीं करना है। यहाँ पे देखिए इसका प्रोसेस, 3 प्लस √3 बटे यहाँ पे √2 है ना, तो √2 को यहाँ पे √2 कर लेंगे, फिर गुना 2 गुना 2, यहाँ से घट के 2 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे √2 है तो इसको ऊपर नीचे गुना कर लेंगे √2 से, ठीक ना। ये प्रोसेस थोड़ा आगे कर लिए थे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, तो अब इसको गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, 3√2 फिर माइनस, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दीजिए, ठीक ना। तो अब आ जाएगा √6 आ जाएगा, फिर बटे फिर √2 को गुना करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, फिर ये 2 गुना 2 ही रह जाएगा। अब देखिए बस एक स्टेप और, 3√2 माइनस √6 बट इसको गुना कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। बस इसको इस प्रकार से बना लीजिएगा तो आप लोग को एग्जाम में 3 मार्क या 2 मार्क या 5 मार्क में ये पूछेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। तो अभी की इस क्लास में आप सभी को बताया गया, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ये प्रश्नावली जो है ये 8 नंबर का ये सवाल था, ठीक ना। प्रश्नावली 8.2 का कॉस इतना का सवाल था, जो कि ये आपको बताया गया। तो आप लोग देखिएगा अंत तक इसको, ठीक ना, और अपने दोस्तों साथी तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।